नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की हिंदी मॉक टेस्ट श्रृंखला में। आज ये हमारा 25वां वीडियो है जिसमें हम लोग हिंदी के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको सॉल्व करेंगे। और केवल सॉल्व ही नहीं देखेंगे, उसका पूरा व्याख्या सहित हल देखेंगे जिससे सभी ऑप्शंस आपको क्लियर हो सकें। तो हम लोग 25वें वीडियो तक पहुंच गए हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आपको निश्चित रूप से जो है पहले वीडियो से लेकर इसको फॉलो करना चाहिए। सभी एक ही प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं और ये ऐसी श्रृंखला है जो समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा तक जो है लगातार चलती रहेगी। इसलिए अगर आप इसको देखते हैं और इसको लगातार फॉलो करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो निश्चित मानिए कि जो है आपके 60 के 60 प्रश्नों में से हो सकता है कि 99% प्रश्न आपको इन्हीं में से मिल जाए। सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से तो मिल ही जाएंगे। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और रिवीजन भी कीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, हमारे संस्थान की जो सामान्य हिंदी जो समीक्षा अधिकारी स्पेशल बुक जो है हमारे ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपने उसको डाउनलोड किया था, पहले परचेज करके डाउनलोड किया था, तो आप जो है उसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण 2022 का अब डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैटर को बढ़ा दिया गया है, काफ़ी सारे अपडेशन किए गए हैं और काफ़ी सारा मैटर इसमें नया जोड़ दिया गया है जिससे ये किताब और भी यूज़फुल हो सके। तो अगर आपने पहले हमारे डिकोड एग्ज़ाम ऐप के थ्रू इसको डाउनलोड किया था तो आप वहीं पर जो है उसी तरह से जाकर बिना किसी अतिरिक्त जो है शुल्क के आप फिर से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है और समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जो है 60 में 55 प्लस लाना चाहते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, तो आपको ये बुक तुरंत की तुरंत जो है लेनी चाहिए। और इसके संबंध में और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसको सीधे प्राप्त करने के लिए हमारा डिकोड एग्ज़ाम नाम से ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके उसमें जो है आप जाकर जो है डाउनलोड्स वाले सेक्शन में, ई बुक्स वाले सेक्शन में इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। कोर्स से जुड़ने के लिए जो भी जानकारी चाहिए आपको इसी नंबर पर उपलब्ध कराई जाएगी। कोर्स में वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स, टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन सभी कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला का। पहला प्रश्न है आज हमारा, एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी वाला है? ध्यान से पढ़िए। स्थायित्व क्या सही लिखा है? बिल्कुल सही निकला नहीं लिखा है। विद्यमान गलत लिखा है। पैतृक गलत लिखा है। केवल एक ही ऑप्शन इसमें सही है जो कि है सस्य श्यामला, जिसको हम लोग हिंदी में सामान्य रूप से कहते हैं हरा भरा। सस्य श्यामला धरती के लिए या धरा के लिए प्रयोग होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से। बाकी जो अशुद्धियाँ थी उनको भी देख लेते हैं। स्थायित्व, तो यहाँ पर बड़े ई की मात्रा न लगकर छोटी ई की मात्रा लगती है। विद्यमान की जगह विद्यमान शब्द सही होता है। पैतृक इस प्रकार से ना लिखे, पैतृक ये वाला जो है बिल्कुल ठीक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, संकल्प दिया, संकल्प किया, संकल्प हुए। तो कुल मिलाकर संकल्प के साथ में कौन सी क्रिया यूज होनी है, कौन सी जो है इसमें क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यही जो है इस प्रश्न का मूल है जो आपसे पूछा गया है। तो जब भी संकल्प होगा तो संकल्प के साथ किया आता है, ना संकल्प लिया ना दिया, संकल्प किया जब होगा तभी वो सही माना जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बाकी सभी ऑप्शंस जो है उसमें अशुद्ध थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, वो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? थोड़े बड़े वाक्य हैं, ध्यान से पढ़िए तो आप जो है देख पाएंगे। इसमें शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। ठीक है, इसमें कोई ऐसी गलती जो है नहीं समझ में आ रही कि गलत दिया हो, ना वर्तनी की दृष्टि से ना वाक्य की दृष्टि से। दूसरा ऑप्शंस पढ़ते हैं, यानी ए ऑप्शन,
वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई जो है ऐसी विशेष गलती नहीं दिखाई दे रही है या कोई भी त्रुटि इसमें नहीं दिखाई दे रही है, शुद्ध है। गांधी जी की चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। तो गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये भी ठीक है। हालांकि इसमें गांधी शब्द जो लिखा है वो विवादित है, अभी इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। फिर इसमें जो अशुद्ध है वो है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। अब जो है इसमें से ये इसमें कुछ गलती है, क्या गलती है यही आपको जानना है। तो विकल्प बी का जो वाक्य है वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ना कि रहा है। काशी के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। अब गांधी और गांधी की बात कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ही मतभेद है। दो तरह से गांधी आप लिखा हुआ देखेंगे, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। एक में चंद्र बिंदु है, एक में अनुस्वार है। तो जो बहुत ही सर्वथा शुद्ध जो है हिंदी मानी जाती है उसमें गांधी इस प्रकार से शुद्ध माना जाता है। लेकिन अधिकांश विद्वानों की किताब में गांधी को भी शुद्ध माना गया है। भारत सरकार की जो राजकीय मुद्रा है, आप कोई भी अपने जेब से एक नोट निकाल के देख लीजिए, उसमें गांधी इसी प्रकार लिखा है, महात्मा गांधी। लेकिन चूंकि आधे लेखक, आधे जो है विद्वान हिंदी के व्याकरणविद जो है गांधी इसको सही मानते हैं, आधे इसको सही मानते हैं। किताबों में भी इसके संबंध में बहुत ही मतभेद है। तो इसलिए जो है हम दोनों को ही सही मान के चलते हैं। और कभी सीधा गांधी के ऊपर प्रश्न आएगा जब वर्तनी की शुद्धि पर, तो आयोग में निश्चित रूप से दोनों तरह के प्रमाण दिए जाएंगे और इसमें जो है विवाद की स्थिति बनेगी। इसीलिए आयोग ने भी आज तक सीधे तौर पर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि इस तरह का प्रश्न पूछना जो है विवाद को न्योता देना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें से वर्तनी की दृष्टि से क्या शुद्ध है? लिखा गया है याज्ञवल्क्य ही, लेकिन इसमें से कौन सा वर्जन, कौन सा जो है वर्तनी वाला शुद्ध शब्द है वो आपको देखना है। तो सही वर्तनी है याज्ञवल्क्य। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें आधा ला और आधा का आता है, इसको ध्यान रखेंगे और इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये कभी भी आपको नहीं भूलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें से हमको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। द्वारिका गलत लिखा है क्योंकि द्वारका सही होता है। संग्रहित गलत है, गा में रा ये वाला लगेगा। संश्लिष्ट में सा गलत है। तो इसमें एक ही जो है शब्द सही है, वो है संग्रहित। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो संग्रहित की वर्तनी तो शुद्ध है, बाकी संग्रहित जो ये लिखा है ये गलत है। इसका शुद्ध वर्जन इसी में दिया है आपके पास। द्वारिका को हम सही तौर पे द्वारका लिखते हैं। और इसी प्रकार से संश्लिष्ट जो गलत है, इसमें सा जो है ये प्रयोग होगा। इस प्रकार से इसमें संश्लिष्ट की वर्तनी ये शुद्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से एक तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला है अनार्य, ऊर्ध्वतन, आरसी और दा। तो इसमें से एक तद्भव शब्द कौन सा है? आरसी है। बाकी ये सभी जो है क्या है? तत्सम शब्द हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आरसी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? आदर्शिका होता है। तो आरसी का आदर्शिका हो गया। फिर अनार्य का जो है तद्भव क्या हो जाएगा? अनाड़ी हो जाएगा। ऊर्ध्वतन का जो है उबटन हो जाएगा और दाह का जो है डा हो जाएगा तद्भव शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे, औंधा का सही तत्सम शब्द इसमें से क्या है? औंधा, अवधूर्त, औंध, आर्ध या अवमूर्ध। इसमें से आपको बताना है कि औंधा का सही तत्सम शब्द क्या है। तो औंधा का सही तत्सम शब्द हो जाएगा अवमूर्ध। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी सभी विकल्प यहाँ पर गलत दिए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है यानी वो तद्भव है, तो आपको तद्भव इसमें से खोजना है, वो कौन सा है यही आपको पता लगाना है। सुघट्ट, रीता, लक्ष्य और सिम्बा में से आपको पता लगाना है। तो रीता क्या है? एक तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम हैं। तो रीता का तत्सम क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैंक या रिक्त स्थान की पूर्ति। जैसे उदाहरण सहित अगर आपको बताया जाए,
फिर बाकी जो है जो तत्सम दिए थे उनके तद्भव को जान लेते हैं। सुघट्ट का होता है सुगढ़, लक्ष का लाख होता है और सिम्बा का सेम होता है। सेम ये वो वाली है जो फली हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, तो सिम्बा का सेम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो इसमें से एक ही तद्भव है, बाकी 3 तत्सम शब्द हैं। तो तद्भव कौन सा है इसमें से, ये आपको देखना है। तो प्रगट शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, बाकी जीरक, ध्वनि और तीर्थ ये तत्सम शब्द हैं। तो प्रगट का जो है तत्सम क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, और ये इसकी शुद्ध वर्तनी भी है। बाकी तत्सम तद्भव देख लेते हैं। जीरक जो है तद्भव में क्या कहलाता है, जीरा कहलाता है, जो एक मसाला होता है। ध्वनि का धुनी होता है। तीर्थ को हम लोग तद्भव में तीरथ कहते हैं। अगला प्रश्न, कचौड़ी का तत्सम शब्द इसमें क्या है? कचौरी, कचौड़ी, कच्चकोरी या कच्चपूरी का? तो कचौड़ी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कच्चपूरी का। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊपर की ओर फेंका हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या है? ऊपर की ओर फेंका हुआ के लिए एक शब्द इसमें से आपको देखना है। उच्छिप्त, उच्छ्वास, उच्चतम या ऊर्ध्वगामी में से आपको सही विकल्प चुनना है। तो ऊपर की ओर फेंका हुआ या ऊपर की ओर उछाला हुआ, उसके लिए एक शब्द है उच्छिप्त। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऊपर की ओर गमन करने वाला या ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी। अगला प्रश्न देखेंगे, वाक्यांश दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जो है उनके युग्म के लिए उनके एक शब्द दिए हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। स्त्री वश में रहने वाला या स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण होता है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट कहलाता है। जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसको विश्वसनीय कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को विरासत नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। और विरासत क्या होती है, विरासत जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए जो है किसी भी चीज़ का हस्तांतरण, केवल वो संपत्ति नहीं होती है, कोई भी चीज़ हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हुई, वो भी विरासत कहलाती है। विरासत जो है मूलतः एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ये सिद्ध करता है कि हमारे उत्तराधिकारी कौन है। अगला प्रश्न, निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या है? निर्वासित, निश्चित रूप से आप शब्द बहुत सुना है, काफ़ी प्रचलित शब्द है। तो निर्वासित क्या होता है, जिसे देश से निकाल दिया गया हो उसे हम निर्वासित कहते हैं। तो निर्वासित शब्द के लिए जिसे देश से निकाल दिया गया उसको निर्वासित कहेंगे। बाकी बहिष्कृत इसी प्रकार से शब्द होता है। तो बहिष्कृत जो है कहीं किसी विशेष स्थान से किसी को कहीं बाहर निकाल देना, वो बहिष्कृत में आता है, किसी समाज से या इस तरह के जिसमें प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला या किसी पर जीत पाने की इच्छा रखने वाला, हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कर्ता पूछा गया है ना कि भाव पूछा गया है। तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिगुसी कहलाता है, जिगुसु। और जिगिसा जो है अगर भाव पूछा जाता है किसी पर विजय पाने की का भाव या इच्छा, वो जिगिसा कहलाती। अगला प्रश्न देखते हैं, जो नभ में चलता है, यानी जो नभ में, जो आकाश में विचरण करता है, नभ में विचरण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, खेचर। ये जो है पक्षी का पर्यायवाची भी होता है, क्योंकि पक्षी जो है खेचर कहलाते हैं क्योंकि वो आकाश में उड़ते हैं। खच्चर जो है गधा के ही समरूप एक पशु होता है जो उसकी ही क्रॉस वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी से बनता है, हाइब्रिड होकर बनता है। नभ में से उत्पन्न होने वाला कोई भी चीज़ जो आकाश से उत्पन्न होगी उसको हम नभोत्पन्न कहेंगे। अगला प्रश्न, ऐषणा शब्द का विलोम क्या होगा? ऐषणा शब्द का विलोम देखिए ऑप्शन में, अनैषणा, ऐक्य, ओछा या एकत्र। तो ऐषणा का विलोम होता है अनैषणा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एक के मतलब होता है एकता, जो उसका तद्भव रूप होता है, तो अनैक्य हो जाएगा यानी अनेकता। ओछा का गंभीर
और एकत्र करने का उल्टा होगा विकीर्ण, मतलब दूर दूर या अलग अलग फैला देना। शब्द और विलोम का युग्म दिए हैं यहाँ पर 4, इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यही आपको इसमें बताना है। तो आसान प्रश्न है, थोड़ा सा जो है ध्यान से पढ़िए। अनिवार्य का निवार दिया है, अटल का स्थिर दिया है, आरूढ़ का अनारूढ़ दिया है, आनंद का शोक दिया है। तो इसमें से गलत कौन सा आपको लग रहा है? इसमें गलत है अटल का स्थिर। ये दोनों ही आपस में समानार्थी शब्द हैं, ना कि विलोम है। अटल का जो है अस्थिर हो सकता है, डामाडोल हो सकता है, ढुलमुल भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विलोम जो है ये तुतपूर्ण युग्म दिया हुआ है? तो चारों को ध्यान से पढ़िए। प्रफुल्ल का उद्भ्रांत, भ्रांत का निभ्रांत, यति का गृहस्थ, प्रमोद का आमोद। तो प्रमोद का आमोद होता है, भ्रांत का निभ्रांत होता है, यति का गृहस्थ होता है, लेकिन प्रफुल्ल का उद्भ्रांत नहीं होता है, यही गलत दिया है। प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? म्लान होता है। प्रफुल्ल मतलब जो है जो खिला हुआ हो, और म्लान मतलब जो है जो मुरझाया हुआ हो, और प्रशांत मतलब जो प्रशांत है यानी शांत का ही जो है एक तरह समानार्थी प्रशांत, इसका विलोम हो जाएगा उद्भ्रांत, जिसको हम उत्तेजित भी कह सकते हैं, जो शांत ना हो। तो इस तरह से हमने इसके जो है शब्द समझ लिए कि कौन सा किसके साथ फिट बैठेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए हैं, चारों में युग्म दिए हैं, कौन सा इसमें विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, यही आपके प्रश्न की डिमांड है। तो फिर पढ़िए ध्यान से। संश्लेषण का विश्लेषण क्या सही है? बिल्कुल ठीक है। शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा सही। शुष्क का, शुष्क मतलब सूखा, सरस का मतलब जो है रसदार, तो ये भी ठीक है। सूर का असूर नहीं होगा। सूर का मतलब क्या होता है? सूर का मतलब वीर होता है, और उसका उल्टा होगा भीर यानी डरपोक। तो सूर का जो है भीरू हो जाएगा, बाकी तो सभी सुमेलित थे ही। अगला प्रश्न देखेंगे, मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल ही चुप हो, मौन हो। तो मूक का उल्टा क्या हो जाएगा विलोम शब्द? उसका वाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला वाचाल कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म केवल विशेषण युग्म है? तो यहाँ ध्यान समझ लीजिए, प्रश्न की डिमांड केवल विशेषण ही उसमें दिए हैं, विशेष से शब्द नहीं दिया है। ऐसा आपको जो है इसमें से विकल्प चुनना है जिसमें केवल विशेषण और विशेषण ही दिए गए हैं। मेघा, व्यक्ति, नरक, प्राची, विशेषवाद और नैस शाक्त। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें केवल विशेष दोनों दिए हैं, नैस और शाक्त। मेघा से क्या बनता है? मेघावी बनता है। व्यक्ति से वैक्तिक बनता है। नरक से नरकीय, प्राची से प्राच्य, विशेष से विशेष्य, और वाद से वादी बन जाएगा। तो ये सभी जो है क्या है? ये सभी क्या थे? ये हमारे विशेष से दिए हुए हैं, जिनसे हमने विशेषण बना लिए, और ये केवल विशेषण दिए हैं, इनसे हम विशेष बना लेते हैं। तो नैस का जो है विशेष क्या हो जाएगा? निशा, और शाक्त का विशेष क्या हो जाएगा? शक्ति। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित ध्यान से देखिए, सुडौल शरीर, शरीर की विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। चारों दिशाओं को किस तरह के हम विशेषण में ले जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पर 4 दिशाएं हमको पता चल रही हैं। बहुत सारा अनाज, इसमें अनिश्चित मात्रा है, परिमाणवाचक है, बिल्कुल ठीक है ये भी। तो हमारा जो गलत सुमेलन है वो है अमेरिकी नागरिक, जो संकेतवाचक विशेषण दिया है, यही हमारा गलत है। अमेरिकी नागरिक में अमेरिकी क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये एक स्थान विशेष की विशेषता बता रहा है। जैसे नागपुर से नागपुरी बनता है, लखनऊ से लखनवी, कानपुर से कनपुरिया, उसी तरह से अमेरिका से अमेरिकी बना है। तो ये संकेतवाचक नहीं है, ये गुणवाचक है, इसीलिए जो है ये सुमेलन ठीक नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक विशेषण पद है। विशेषण पद इसमें से कौन सा है? तो इसमें से विशेषण देख लीजिए, पहले चारों ऑप्शंस को ध्यान से समझ लीजिए। भूमि
वैधव्य, लड़कपन और भ्रष्ट। इसमें से विशेषण क्या है? भ्रष्ट। कैसे? जैसे कहेंगे भ्रष्ट अधिकारी, तो तुरंत अगर वाक्य प्रयोग करके आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा अधिकारी की विशेषता बता रहा है भ्रष्ट। बाकी जो है, बाकी पर विचार कर लेते हैं। भूमि का विशेषण क्या होता है? भौम। वैधव्य का विशेषण होता है विधवा। लड़कपन का जो है विशेषण हो जाएगा लड़का, और एक शब्द भ्रंश दिया था, भ्रंश का विशेषण हो जाएगा भ्रष्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण शब्द है ये आपको पता लगाना है। चारों को ध्यान से देखिए। अनुभूति, अनीति, अवतीर्ण और अपमान। अवतीर्ण जो है इसमें से विशेषण है। अब इसका विशेष अगर आपको पता लगाना हो तो क्या होगा? अवतार। अवतार से विशेषण बना अवतीर्ण। तो अवतीर्ण और अवतार का आप संबंध समझ गए। बाकी का देख लीजिए। अनुभूति, अनुभूति एक विशेष्य है, इसका जो है विशेषण क्या हो जाएगा? अनुभूत। अनीति का अनैतिक, अपमान का अपमानिक। अगला प्रश्न लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक पहले समझ लीजिए, यानी जो माप तौल बताता हो और वो क्रिया विशेषण भी हो। अब आपको हिंट मिल गई है, इसमें से ध्यान से पढ़िए वाक्यों को, उसी में से आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा। तो सीता भली बात गा लेती है, राम बहुत थक गया है, बावा बाहर बैठा है, वह अभी अभी आया है। तो इसमें नापतौल क्या बता रहा है शब्द? बहुत। थकने के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत थक गया है, और बहुत क्या है? एक क्रिया विशेषण भी है। तो इस प्रकार जो है हमको अपना सही उत्तर मिल गया, बी ऑप्शन। तो बहुत शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य प्रमुख क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है अत्यंत, केवल, अति, बड़ा, लगभग इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। वृत्रिहा किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? थोड़ा सा कठिन है, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, तो निश्चित रूप से आपको ये पता भी होना चाहिए। वृत्रिहा किसका पर्यायवाची है? सीधे उत्तर आपको बता देते, सचपति का। अब सचपति आपके सामने आ गया। सचपति क्या है? सचपति जो है इंद्र का पर्यायवाची है, यानी वृत्रिहा और सचपति ये दोनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। अब इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं और आपके एग्जाम में भी प्रायः पूछे जाते हैं, तो थोड़े से जो मुख्य पर्यायवाची हैं उनको हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। उर्वशीनाथ, सुनासीर, वज्री, वृत्रिहा, इसके बाद नागपति, सलत्सराज, शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, मधवा, अमरेश, पुरहूत, विबुधेश, वज्रधर, वासव, मेघपति, सुरेंद्र, सहस्त्रार्च, जिष्णु, मधवन, बिडौजा, उपेंद्र, पाक शासक, निर्जरपति, महेंद्र, वृषा, कौशिक, पाकरिपु, सुत्रामन, सुनासीर, सतमन्यु। तो ये सभी इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाचियों में से कुछ पर्यायवाची हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो कम से कम जो है 100 पर्यायवाची जो है आराम से आपको बताए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची है? काफ़ी फेमस भी है, निश्चित रूप से आपको पता भी होगा। गुड़ाकेश जो है अर्जुन का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अर्जुन के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? धनंजय, पार्थ, कौंतेय, कुंतीसुत, पांडुनंदन, गुड़ाकेश, गांडीवधार, किरीट, श्वेतवाहना, विभुत्स विरजयी, सव्यसाची, कपिध्वज, सव्यसाची, इस तरह से भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, और धनुर्धर। ये सभी अर्जुन के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है तो सावधान हो जाइए, यानी 3 शब्द इसमें ऐसे हैं जो आकाश के पर्यायवाची हैं, एक शब्द इसमें से पर्यायवाची नहीं है। अभ्र, अनंत और धौ ये आकाश के पर्यायवाची हैं। अम्बक इसका पर्यायवाची नहीं है। अम्बक जो है अंबर से मिलता जुलता है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अम्बक जो है आँख का पर्यायवाची होता है। तो आँख के कुछ और पर्यायवाची देखते हैं। नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, नजर, दृष्टि, विलोचन। आकाश के पर्यायवाची देख लेते हैं। गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र, अनंत, पुष्कर, अंतरिक्ष, वियत, शून्य, खे, धनवाश, खगोल, तारापथ, आसमान, दिव, शून्यधा, ध्यव,
देवपथ तारापथ दुष्कर महानील शून्यरव सुकीर्तन कित विहायस नाक और घुष। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म गलत है? कौन सा पर्यायवाची युग्म गलत है ये देखना है आपको। हुताशन क्या आग का होता है? बिल्कुल ठीक है। छड़दा रात्रि का होता है। कलधौत सोना का पर्यायवाची होता है। अभ्यागत जो है भगवान का नहीं होता। अभ्यागत जो है अतिथि का पर्यायवाची शब्द होता है, अतिथि या मेहमान का। तो अभ्यागत अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि के अन्य पर्यायवाची होते हैं मेहमान, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत और बटाऊ। अगला प्रश्न देखेंगे, षटपद, द्विरेफ, चंचरीक, सिलीमुख ये किसके पर्यायवाची हैं? षटपद, द्विरेफ, चंचरीक, सिलीमुख ये जो है भृंग के पर्यायवाची हैं। अब भृंग किसका पर्यायवाची है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भृंग जो है भौरा को हम कहते हैं। षटपद, द्विरेफ, सिलीमुख भृंग भौरा के पर्यायवाची हैं। बाकी सभी मोर, जैसे इसमें सिखी जो है ये मोर का है। द्विरज और द्वीप ये जो है हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों इस तरह से आज हमने 30 प्रश्नों को सामान्य हिंदी के इसमें सॉल्व किया। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरा प्रयास ये रहता है कि जितने नए तरह के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जा सकें, जिससे कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका आपका शब्दकोश भी बढ़े और डीप नॉलेज भी आपको हो सके। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।